नमस्कार, मैं डॉक्टर रुपिंदर शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, मुल्तानी मनमोदी कॉलेज, पटियाला। आप लोगों का स्वागत करता हूँ हिंदी साहित्य की क्लास में। आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा महाकवि गोस्वामी तुलसीदास, जीवन वृत्त और साहित्यिक विशेषताएं, भाग क। हमने इस लेक्चर को 2 भागों में रिकॉर्ड किया है। पहला जो लेक्चर है वो गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और उनकी विशेष जीवन वृत्त और उनकी रचनाओं पर आधारित रहेगा, और इसका भाग जो ख है वो उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर आधारित रहेगा। मगर ये दोनों ही चीजें जो हैं वो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास, जीवन वृत्त और साहित्यिक विशेषताएं विषय के अंतर्गत ही आती हैं, तो इसलिए हमने इसे 2 भागों में बांटा है। तो अभी हम उनके जीवन के संबंध में जानेंगे। सबसे पहले उनके जीवन वृत्त को लेते हैं। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के उज्जवल नक्षत्र हैं, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अन्य मध्ययुगीन कवियों की तरह उनका जीवन वृत्त भी प्रामाणिक रूप से अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर उनके जीवन के निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। तुलसी का जन्म शुक्रक्षेत्र अथवा सोरों में भाद्र पक्ष शुक्ल 11 मंगलवार संवत 1599 में हुआ। यहाँ हम जो ऊपर अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य की बात करके आए हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना अनिवार्य है। ये अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य है क्या? अंतः साक्ष्य किसी भी रचनाकार की अपनी रचनाओं में प्राप्त होने वाली जानकारियों को कहते हैं। जैसे तुलसी ने जो कुछ भी लिखा है उसमें तुलसी के जीवन के संबंध में जो बातें प्राप्त होती हैं उन्हें अंतः साक्ष्य माना जाएगा। और बाह्य साक्ष्य किसे माना जाएगा? जो उनकी रचनाओं के बाहर उपलब्ध होती है सामग्री, जैसे जनश्रुतियां हैं, लोक कथाएं हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर लोगों के मुख से हस्तांतरित होती रहती हैं। उनमें जो जानकारियां तुलसी के जीवन संबंधी प्राप्त होती हैं उनके आधार पर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि तुलसी का जन्म जो है शुक्रक्षेत्र अथवा सोरों में हुआ। उनके जन्म जो है भाद्र शुक्ल 11 मंगलवार संवत 1599 में हुआ। तुलसीदास आरंभ में राम बोला के नाम से जाने जाते थे, लेकिन बाद में वो तुलसी कहलाए। तुलसी की माता का नाम हुलसी था। पिता के नाम के संबंध में कोई प्रमाणिक स्रोत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। तुलसी का बाल्यकाल अत्यंत दुखमय था। ऐसी जानकारियां उपलब्ध होती हैं कि तुलसी के माता पिता ने उसे गंडमूल नक्षत्र में उत्पन्न होने की वजह से जन्म से ही त्याग दिया था। तुलसी गृहस्थ थे। एक जनश्रुति के अनुसार उन्हें वैराग्य पत्नी रत्नावली की फटकार से हुआ था। गृहस्थ जीवन का त्याग करने के उपरांत तुलसी ने अयोध्या में रहकर रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसी को अपने जीवन में जिन मित्रों का स्नेह प्राप्त हुआ उनमें गंगाराम, रहीम, टोडर, मानसिंह प्रसिद्ध हैं। तुलसी का निधन श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार संवत 1680 में हुआ स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी का जीवन जो है वो एक तरह से संघर्ष के पथ से होकर गुजरा है। तुलसी को बचपन में ही उनके माता पिता ने त्याग दिया। पत्नी की फटकार से उन्होंने गृहस्थ को त्यागा। गृहस्थ को त्यागने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन श्री राम की भक्ति में
लगाया और उसके उपरांत उन्होंने इतने महान ग्रंथों की रचना की। उन्हें अपने जीवन में अनेक मित्रों का स्नेह प्राप्त हुआ, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। उनमें गंगाराम, रहीम, टोडर और मानसिंह का नाम लिया जा सकता है और 1680 के करीब उनकी का निधन हुआ। तो इस तरह से तुलसी के जीवन वृत्त को हम देख सकते हैं और इसको देखने का आधार हमारे पास उनकी अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के से उपलब्ध होने वाली जानकारियां हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उनके व्यक्तित्व की। वस्तुतः तुलसी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने जितना कुछ रचा है, जितना कुछ उन्होंने कहा है, उसको आज भी प्रासंगिक माना जाता है। रामचरितमानस उनकी एक महान रचना है। तुलसी के व्यक्तित्व के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, तुलसी का व्यक्तित्व उनके ग्रंथों में बहुत स्पष्ट होकर प्रकट हुआ है। अत्यंत विनम्र भाव, अनुभूति के आधार पर अपने आराध्य पर अटूट विश्वास और इतनी अखंड आस्था संसार के इतिहास में दुर्लभ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस कथन का थोड़ा विश्लेषण कर लेना यहाँ अनिवार्य है। वस्तुतः तुलसी का व्यक्तित्व उनके अनेक ग्रंथों में दिखाई देता है। तो ये अनिवार्य है कि जो व्यक्ति इतने संघर्ष के उपरांत लिखता है तो वो अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में भी काफी कुछ अपने ग्रंथों में लिख देता है। हालांकि ये स्पष्ट रूप में नहीं होता, लेकिन उसके आधार पर हम उनके संबंध में, उनके व्यक्तित्व के संबंध में एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। तो उन रचनाओं के आधार पर तुलसी को अत्यंत विनम्र भाव वाला व्यक्ति माना जाएगा। उनकी अनुभूति अटूट थी, आराध्य पर उनको अटूट विश्वास था और इतनी अखंड आस्था थी कि संसार में इस प्रकार की आस्था नहीं मिलती। एक अन्य स्थान पर तुलसी के महत्व का उल्लेख करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद जी पुनः कहते हैं, तुलसीदास का महत्व बताने के लिए विद्वानों ने अनेक प्रकार की तुलनामूलक उक्तियों का सहारा लिया। नाभादास ने उन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। समित ने उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना था। ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा था और ये तो बहुत लोगों ने बहुत बार कहा कि उनकी रामायण भारत की बाइबल है। इन सारी उक्तियों का तात्पर्य यही है कि तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा, किसी ने मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा, ग्रियर्सन ने उन्हें महात्मा बुद्ध के बाद भारत का लोकनायक कहा और रामचरितमानस को तुलसी की भारत की बाइबल कहा गया। तो इन सभी आधारों पर हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि तुलसी असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। तो ये उनके व्यक्तित्व की एक रूपरेखा है जिसे हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2 उद्धरणों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से तुलसी जो है एक महान व्यक्तित्व के धारणी थे। अब बात करेंगे उनकी रचनाओं के संबंध पर। उनकी रचनाओं को जानने के लिए हमने काव्य रूपों के आधार पर उसे 3 भागों में विभक्त किया है: प्रबंध काव्य, गीति काव्य और मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य एक बड़े आकार की रचना होती है जिसके आगे 2 भाग होते हैं। या तो उसमें समूचे जीवन का वर्णन होता है या फिर उसमें जीवन के किसी एक खंड का वर्णन होता है।
तो प्रबंध काव्य की दृष्टि से रामचरितमानस का नाम लिया जा सकता है, रामलला नहशु का नाम लिया जा सकता है, पार्वती मंगल का नाम लिया जा सकता है और इसी प्रकार से जानकी मंगल का नाम लिया जा सकता है। रामचरितमानस पर बात कर लेनी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि रामचरितमानस पर हमें अक्सर प्रश्न पत्र में प्रश्नकर्ता द्वारा लघु टिप्पणी पूछी जाती है। रामचरितमानस ये तुलसी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें राम कथा 7 कांडों में विभक्त है। इसका रचनाकाल तुलसी ने संवत 1631 दिया है। यह ग्रंथ दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। इसकी भाषा साहित्यिक अवधि है। मानस की कथा का आधार वाल्मीकि रामायण ही है, परंतु इसमें कथा विस्तार, दार्शनिक विचारों तथा भक्ति भावना के लिए अध्यात्म रामायण, गीता, उपनिषद, पुराण आदि का भी तुलसी ने आश्रय लिया है। तुलसी के राम वाल्मीकि के नर रूप राम न होकर नारायण रूप हैं। मानस की कथा वस्तु अत्यंत सुसंबद्ध, विस्तृत, मार्मिक स्थलों से युक्त एवं आदर्श भावना से ओतप्रोत है। इसके पात्रों के चरित्रांकन में लेखक विशेष सफल रहा है। मानस के पात्रों की विशिष्टता, स्वाभाविकता, मनोवैज्ञानिकता एवं भव्यता पाठक को सहज ही आकर्षित कर लेती है। मानस के संवाद जैसे परशुराम लक्ष्मण संवाद, मथुरा के कई संवाद, अंगद रावण संवाद आदि संवाद अत्यंत स्वाभाविक, रोचक एवं नाटकीय हैं। मानस में सभी रसों तथा भावों का प्रसंगानुसार समावेश हुआ है, परंतु इसका अंगी रस शांत है। मानव हृदय की विभिन्न भावानुभूतियों के चित्रण में तुलसी अत्यंत सफल रहे हैं। रामचरितमानस भाव पक्ष की दृष्टि से जितना उदात्त है, कला पक्ष की दृष्टि से भी उतना ही भव्य है। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला वाली उक्ति मानस को ही सुमुख रखकर कही गई है। और इसी तरह से रामलला नहशु ये ग्रंथ राम के जगोपवीत के अवसर को ध्यान में रखकर लिखा गया। इसमें कुल 20 छंद हैं। काव्यत्व की दृष्टि से ये रचना अधिक महत्व की नहीं। पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल में राम का विवाह वर्णित है। तो हम देखते हैं कि इन प्रबंध काव्यों में सबसे अधिक महत्व रामचरितमानस का ही है। गीति काव्यों की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास उनकी रचना है गीतावली। गीतावली में राम कथा को गीति शैली में कहा गया है। इसमें 7 कांड हैं। कृष्ण गीतावली, इसमें 61 गीतों में ब्रज भाषा में कृष्ण लीला का गान किया गया है। कृष्ण की बाल्यावस्था एवं गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व की दृष्टि से उत्तम बन पड़े हैं। विनय पत्रिका, गीति काव्यों में विनय पत्रिका का महत्व बहुत अधिक है। रामचरितमानस के बाद अगर तुलसी की किसी रचना को बहुत अधिक महत्व की रचना माना गया है तो वो विनय पत्रिका ही है। ये रचना एक पत्रिका के रूप में प्रस्तुत है, जो राम के सम्मुख हनुमान द्वारा प्रस्तुत की गई है। भक्ति की दृष्टि से इस रचना का महत्व अत्यधिक है। कवि के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तथा संसार की असारता आदि से संबंधित उद्गार अत्यंत मार्मिक हैं। ये रचना ब्रजभाषा में है। इसमें कवि का पांडित्य, वाक चातुर्य तथा उक्ति विचित्र सभी कुछ देखने को मिलता है। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि रामचरितमानस की भाषा अवधी है, लेकिन विनय पत्रिका की भाषा जो है ब्रज है। तो उनकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। लेकिन रामचरितमानस की
जो भाषा है वो अवधी है और विनय पत्रिका की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। इसके अतिरिक्त तुलसी ने मुक्त काव्य की भी रचना की, जिसमें सर्वप्रथम है वैराग्य संदीपनी। ये कवि की आरंभिक रचना प्रतीत होती है। इसमें दोहा, चौपाई, सोरठा छंदों का प्रयोग है। ये कवि की उस समय की रचना प्रतीत होती है जब उसका झुकाव संत मत की ओर था। संभव है तुलसीदास ने विरक्त होने के समय इसकी रचना की हो। 62 छंदों की इस पुस्तिका में राम महिमा, ज्ञान, वैराग्य तथा संत स्वभाव आदि की चर्चा है। बरवे रामायण, इसमें 69 बरवे छंदों में राम कथा वर्णित है। राम आज्ञा प्रश्न, इसमें 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7 दोहों के 7 सप्तक हैं। कुल मिलाकर इसमें 343 दोहे हैं। राम आज्ञा प्रश्न में राम कथा के बहाने शुभाशुभ शकुनों का विचार किया गया है। दोहावली, इसमें नीति, भक्ति, राम महिमा तथा नाम महात्म्य विषयक 573 दोहे हैं। हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक में हनुमान की स्तुति से संबंधित पदों का संग्रह है। इनकी रचना कवि ने अपनी पीड़ाग्रस्त भाव की स्वस्थता की कामना से की थी। ये रचना कवितावली के अंत में संग्रहित है। कवितावली, इस रचना में कवित्त, स्वैया, षट्पद आदि छंदों में रामायण की कथा 7 कांडों में कही गई है, पर सर्वत्र क्रमबद्ध नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वो 13 ग्रंथ प्रामाणिक हैं, जिन्हें हमने प्रबंध काव्यों में बांटा है, गीति काव्य में बांटा है और मुक्त काव्य में बांटा है। इनमें 2 रचनाएं तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, एक रामचरितमानस और दूसरी विनय पत्रिका। तुलसी की रचनाओं के संक्षिप्त परिचय के उपरांत हम कह सकते हैं कि तुलसीदास का अपने युग की सभी काव्य शैलियों पर अधिकार था। उन्होंने सभी साहित्यिक शैलियों में सफलतापूर्वक काव्य रचना की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के 10 काव्य रूपों की गणना की है। नंबर 1, दोहा चौपाई वाले चरित काव्य। नंबर 2, कवित्त स्वैया। नंबर 3, दोहों में अध्यात्म और नीतिका के उपदेश। नंबर 4, बरवे छंद। नंबर 5, सोहर छंद। नंबर 6, विनय के पद। नंबर 7, लीला के पद। नंबर 8, वीर काव्यों की षट्पद पद्धति। नंबर 9, दोहों में सगुण विचार। नंबर 10, मंगल काव्य। इस प्रकार तुलसी ने मुक्तक, गीति मुक्तक और प्रबंध काव्य में समान अधिकार दिखाया है। ये उनकी सारी रचनाएं हैं जिन्हें हमने 3 भागों में विभक्त करके अध्ययन किया है। तो इस प्रकार तुलसी एक महान कवि माने जाएंगे जिन्होंने अपने युग की सभी शैलियों का प्रयोग किया है। इस लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे, उनकी रचनाओं तक अपने को सीमित रखेंगे। लेकिन जब भी हम कवि की साहित्यिक परिचय की बात करते हैं तो उनमें उनका जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक विशेषताएं भी आ जाती हैं, जिसको हम अगले भाग में अपने अध्ययन का विषय बनाएंगे। धन्यवाद।